नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 रिमेनिंग क्वेश्चन। आज जो भी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट टाइम पे हैं। उसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या दिया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज फर्स्ट ए पैरेलल टू दिस और दूसरा दिया हुआ। अब सुनना, हमारे पास एक कर्व है, इसका हमें टेंजेंट बनाना है। इस कर्व पे एक टेंजेंट बनाना है, ये रहा, जो एक लाइन को, दैट इज ये लाइन है, उसको पैरेलल होना चाहिए। और ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+7। तो एक बात तो आपको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो इसका जो स्लोप होगा वही हमारे किसका स्लोप होगा बेटा? टेंजेंट का स्लोप विल बी इक्वल टू इसका स्लोप। बराबर है? क्लियर हो गई इस बात? ये बात क्लियर हो गया अच्छे से? ओके, सो यही कॉन्सेप्ट यूज करके हमें आगे सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले तो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला पता? माइनस ए बाय बी। माइनस ए मतलब एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन बी। बी कितना है? -1 है, सो 2 आ जाएगा। दूसरी बात, ओके, ये हम ए सॉल्यूशन कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास y कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x+7। तो उसके हिसाब से हमारा dy/dx कितना होगा? 2x-2। बट टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ द लाइन 2 है, टेंजेंट है हमारा 2x-2। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, मुझे लगा आपको समझ में आ गया। नहीं होना है कंफ्यूज, आपको क्या करना है? दैट इज dy/dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। dy/dx कितना है? 2। स्लोप ऑफ लाइन कितना है? 2x-2। ये इधर चला जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर x की वैल्यू 2 हो गई। अब x की वैल्यू 2 हो गई बेटा, तो सिंपल सी बात है, हमें y चाहिए। तो देयरफॉर y क्या हो जाएगा? x की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2+7। सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, 0+7 हो गया। ओके, सो y और x दोनों निकल गए। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद, बेटा स्लोप क्या निकला था हमारा? स्लोप निकला था 2 एंड पॉइंट्स कौन से निकले बेटा? x की वैल्यू निकली 2 और y की वैल्यू 7। क्या आएगा फॉर्मूला? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। सबको उस साइड लेके जाओ, तो 2x माइनस y प्लस 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकला। डन, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकला। क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना? पक्का? डाउट हो तो पूछ लो, टेंशन मत लो, मन में मत रखो, दिमाग में कभी भी नहीं रखने का, जो भी है सीधा ऑन द स्पॉट पूछ लेने का। क्लियर हो गया? बाकी सब आप लोग होशियार हो, इसलिए कोई बोलने की बात नहीं है। ओके, तो अभी उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। लिख लिया हो तो आप लोगों ने, देखो उसका सेकंड पार्ट क्या है? बी परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आपको पता है। ओके, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन क्या निकलेगा? -a। अब देखो -a, पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सबको उस साइड लेके जाओ। 15x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला -a मतलब -15/b मतलब -5। आंसर इज 3। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1 होगा। रीजन, बोथ आर परपेंडिकुलर। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं? dy/dx। स्लोप ऑफ लाइन कितना निकला? 3 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर बेटा dy/dx कितना निकलेगा? -1/3। तो हमारा dy/dx क्या आया था? y तो हमारा कितना दिया हुआ है? x² माइनस 2x+7। तो dy/dx कितना आएगा बेटा? 2x-2। ओके, तो dy/dx की यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें। इतना लिख लीजिए बेटा जल्दी से।
ओके, सो -1/3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, उस साइड जाएगा तो 2 -1/3 इज इक्वल टू 2x, 2 3 या 6 -1 5/3 इज इक्वल टू x, सॉरी 2x, so therefore x की वैल्यू 5/6। x की वैल्यू अगर 5/6 निकली, हम कहाँ पे पुट करेंगे? पुट इन y। y हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है, ठीक है। x की जगह पे हमारा क्या निकला बेटा? 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 और प्लस 7, ये हो जाएगा आपका 25/36 माइनस इसको कट कर दोगे तो 3, मतलब 5/3 प्लस 7। ओके, सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 217/36। तो हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कौन से निकले? 5/6 217/36 विद स्लोप। बताओ बेटा स्लोप क्या निकला आपका? स्लोप निकला था -1/3, तो क्या आ जाएगा? y माइनस y1 217/36 इज इक्वल टू स्लोप -1/3 x माइनस x1 5/6। तो देयरफॉर फाइनली इसका सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट आंसर कुछ इस हिसाब से आएगा 12x प्लस 36y माइनस 227 इज इक्वल टू 0। डन? डन बेटा, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर x is equal to 2 and x is equal to -2 आर पैरेलल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सबसे पहले तो y दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है? 7x³ प्लस 11 दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? dy/dx। स्लोप तो वही होगा ना, 3 आगे आ जाएगा, मतलब 21x² प्लस 11 का 0। अब सबसे पहले क्या बोला है? एट x इज इक्वल टू 2, तो हमारा dy/dx कितना निकलेगा? 21, 2 का स्क्वायर 84। और दूसरा बोला है एट x इज इक्वल टू -2, तो dy/dx क्या निकलेगा? 21 माइनस 2 का स्क्वायर 84। तो जब आप देखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x is equal to 2 and x is equal to -2 are same। डन? आगे बढ़े बेटा, पक्का? ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द दिस at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate। slope of the tangent is equal to y coordinate। slope of the tangent क्या होगा? dy/dx is equal to y। कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो। अब हमारे पास y क्या है? x³ है, तो इसका dy/dx कितना हो जाएगा? 3x²। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1, इसको मैं 1 नाम दे दूं। फ्रॉम 1 dy/dx की जगह पे 3x², y की जगह पे x³ उस साइड भेज देता हूँ, तो x³ माइनस 3x², x² कॉमन निकाल लेता हूँ, x माइनस 3। कितना आ गया समझ में बेटा? ये पॉइंट्स मिल गए? पक्का? ओके, तो देयरफॉर एक बार क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 और दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 3। अब सबसे पहले इफ x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू तो क्या है? x³ है, मतलब 0 का क्यूब 0। एंड इफ x इज इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू क्या है? x³ है, x³ मतलब 3 का क्यूब मतलब 27। तो देयरफॉर कितने पॉइंट्स निकलेंगे बेटा? पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट निकला 0 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा? 3,27। डन? बढ़िया, आगे बढ़े। ओके, one of the most IMP question for the curve y is equal to 4x³ minus 2x power 5 find all the points at which the tangent passes through origin। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। tangent passes बोला है,
टेंजेंट पास हो रहा है वहां से, मतलब देखो ये कर्व ऐसा है, ये इसका टेंजेंट है, तो ये ओरिजिन है, तो टेंजेंट वहां से पास हो रहा है, ये पॉइंट ओरिजिन नहीं है, टेंजेंट उस पोजीशन से पास हो रहा है ओरिजिन से, उसका मतलब ये होता है। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? कुछ भी डाउट? आगे बढ़े? चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें। 3 आगे आएगा तो 12x², 5 आगे आएगा तो 12x का पावर 10x का पावर 4। ओके, लेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेट द पॉइंट x1 y1 lies on the curve, ठीक है, where tangent passes through origin। मतलब वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ये वाला, ये ओरिजिन आगे आएगा, ये ओरिजिन है, बट ये वाले पॉइंट को मैं x1 और y1 कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। x1 y1 क्यों कंसीडर किया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी पुट कर सके ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है, एट x1 y1, सो dy बाई dx कितना होगा बेटा, 12x1² माइनस 10x1 का पावर 4। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ी, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर, अब ध्यान से आपको समझना है, क्वेश्चन में बोला है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारा टेंजेंट है वो कहाँ से पास हो रहा है, 0 0, और x1 y1 है उसका क्या होगा, x1 y1 होगा उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, y1 माइनस y0 x1 माइनस 0 दैट इज y1 बाय x1। तो देयरफॉर dy बाय dx बोलो या स्लोप बोलो, दोनों का मतलब तो सेम ही है। अब dy बाय dx हमारा आगे क्या निकला, 12x1 पावर 4 माइनस 10x1 पावर 4, 12x1 का पावर स्क्वायर माइनस 10x1 का पावर 4, स्लोप क्या निकला, y1 बाय x1, x1 ऊपर जाएगा, देयरफॉर y1 क्या आएगा, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 का पावर 5। इसको मैं नंबर 1 दे दूं, आगे किसी को दिया नहीं, नहीं दिया, ओके। ऑल्सो x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, ऑन द कर्व मतलब वो जो कर्व का इक्वेशन है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। y1 इज इक्वल टू कितना होगा, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 का पावर 5 नंबर 2, ये दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं बेटा? पक्का? जल्दी से लिख लो बेटा। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करें हम तो क्या होगा, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, 1 हमारा क्या है, 1 हमारा डी वाई बाई डी एक्स से जो निकला, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 का पावर 5, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 का पावर 5, और 2 क्या है हमारा, तो 2 ओरिजिनल क्वेश्चन है, 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का पावर 5। रीअरेंज करो इसको इस साइड लेके आओ तो कितना हो जाएगा, 8x1 क्यूब, इसको उस साइड लेके जाओ कितना हो जाएगा, 8x1 का पावर 5, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो 0 इज इक्वल टू x1 का पावर 5 माइनस x1 क्यूब, तो 0 इज इक्वल टू x1 क्यूब कॉमन, so x1 स्क्वायर माइनस 1, तो देयरफॉर एक बार x1 क्यूब इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार x1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे तो आप क्यूब को दूसरे साइड लेके जाओगे तो x1 की वैल्यू 0, इस साइड लेके जाओगे तो x1 स्क्वायर की वैल्यू 1, देयरफॉर x1 की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट मिले। नाउ इफ x1 इज इक्वल टू 0 तो y1 भी 0 होगा, तो पहला पॉइंट क्या मिला, 0 0। इफ x1 इज इक्वल टू 1 तो y1 की वैल्यू चेक करो, 4 माइनस 2 2 आएगी, 1 2, एंड इफ x1
इज इक्वल टू -1, तो y1 की वैल्यू -1 पुट करके देखो तो कितना आएगा, -4 + 2 -2 आएगी। तो ये उसके कितने पॉइंट्स मिल गए बेटा हमें, ये हमें 3 पॉइंट्स मिले उसके, बराबर है, जहाँ पे टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। क्लियर हो गया, काफी अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन था, लिख लिया बेटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द points on the curve at which the tangents are parallel to x-axis. What is meant by tangents are parallel to x-axis? dy by dx is equal to 0. x square plus y square minus 2x plus 3 is equal to 0. इसको डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, इसको करेंगे तो 2y dy by dx और minus 2 plus 0 is equal to 0 because 3 का 0 2x का 2, बट आगे माइनस की साइन। हमें यहाँ पे से dy by dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, dy by dx, dy by dx देखो सबसे पहले 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई dy by dx -1 इज इक्वल टू 0, सबको उस साइड लेके जाओ, so y dy by dx is equal to 1 minus x, therefore dy by dx is equal to 1 minus x by 1। क्लियर हो गया, पक्का, ये हमारा dy by dx निकला। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बट टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, therefore dy by dx क्या होगा 0, इसको 1 और इसको 2। क्वेश्चन में गिवन है ना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम 1 and 2 1 minus x by y is equal to 0, y उस साइड चला जाएगा तो 1 minus x is equal to 0, x की वैल्यू 1। अब जब आपको x की वैल्यू 1 मिली तब y की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, तो y हम कहाँ पे पुट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2। ओके, जब y की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगी तो देयरफॉर, ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप 0, हमें 2 पॉइंट्स मिले, कौन सा, पहले 1,2 एंड दूसरा पॉइंट 1,-2 एंड पॉइंट 1,2, ये फर्स्ट इक्वेशन। क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, so y minus 2 is equal to 0, y की वैल्यू 2। अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो पहले से मिला, विद स्लोप 0 एंड पॉइंट्स क्या, कौन से पॉइंट्स है, -1 सॉरी +1 -2, क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू स्लोप, वो तो 0 है, x -1, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -2। दो इक्वेशन मिल गए बेटा, पक्का, चलो पॉजिटिव नोट इट डाउन। ओके बेटा, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, ठीक है, एम स्क्वायर और एम क्यूब ऑन द कर्व, कर्व हमारे पास क्या है, एक ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पॉइंट भी दिया हुआ है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे a 2y dy by dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, देयरफॉर dy by dx बेटा कितना हो गया 3x स्क्वायर अपॉन a इंटू 2y, सो 2ay नीचे चला जाएगा। बट हमें कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, एट द पॉइंट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब, तो हमें dy by dx क्या मिलेगा 3 एक्स स्क्वायर की जगह पे am स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2a, y की जगह पे am क्यूब, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर m पावर 4, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर m क्यूब।
ए इंटू ए स्क्वायर हो गया ना। देखो एम क्यूब और एम भी कट हो जाएंगे, सो 3/2m। ये आपका क्या निकला बेटा, ये आपका निकला स्लोप। ये स्लोप किसका निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -1/3/2m। तो ये कितना हो जाएगा, -2/3m हो गया बराबर। तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल गया, तो हमें पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। कौन से पॉइंट्स है, एम स्क्वायर और एम क्यूब। चलो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एम स्क्वायर एम क्यूब विद स्लोप -2/3m। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। कुछ प्रॉब्लम, बस करो मल्टीप्लाई, 3 को ऊपर लेके जाओ, 3y -3am क्यूब, -2m को x के साथ मल्टीप्लाई करो, -2mx माइनस माइनस प्लस करो, 2am का क्यूब बराबर है। अब देखो -2mx है, उसको इस साइड लेके आओ। हाँ मैं कुछ गलती कर रहा हूँ बेटा, यस m आएगा नीचे, -2/3m नीचे आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया ना, तो यहाँ पे भी m नीचे आएगा। मैं वही सोचूं कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो ये m आएगा नीचे, -2x बाय, इस पूरे को रबी कर दूंगा। चलो, तो ये 3m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3my -3am का पावर 4 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -2x माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर। अब इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये -2x को इस साइड लेके आओ तो 2x प्लस 3m1, इसको उस साइड लेके जाओ, 3am का पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर। डन, ये था आपका इक्वेशन। जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके, 21st क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। सुनना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। समझे? अब जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, समझना। ओके, सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर डायग्रामेटिकली पकड़े, मान लो ये कर्व है, ये आपका टेंजेंट, ये नॉर्मल, तो ये लाइन ऐसी है, कौन सी लाइन, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो हमें देखो स्लोप तो मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या दी हुई है, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू -a बाय b हो गया। बट यही स्लोप, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल b -1/14 हो जाएगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल into slope of tangent that is dy by dx is equal to -1 होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/14 into dy by dx is equal to -1। तो dy by dx की वैल्यू कितनी होगी, 14। आप बोलोगे सर ये क्यों किया, पॉइंट्स तो चाहिएंगे, तो dy by dx ये निकला, ठीक है, इतना लिख लो। अब इसके बेस पे हम y इज इक्वल टू, हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा, 3x² प्लस 2। और dy बाई डी एक्स हमारा एक्चुअली निकला क्या था, 14 इज इक्वल टू 3x² प्लस 2। इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 3x²। x² की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू +-2। ना
इफ x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, कितना आएगा सॉल्व करो, y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, तो y की वैल्यू 8 प्लस 4 प्लस 6 मतलब 18। और दूसरी बात इफ x इज इक्वल टू -2 तो y की वैल्यू -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, तो -8 -4 -12 प्लस 6 -6, तो देयरफॉर हमें दो पॉइंट्स मिले 2,18 और दूसरा -2, -6। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बराबर है सबसे पहला इक्वेशन विद स्लोप, स्लोप क्या था नॉर्मल का -1/14 एंड पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रही है 2,18, क्या आएगा फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। ओके सेकंड, इतना तो कर सकते हो ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद स्लोप वापस -1/14 एंड पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है -2, -6, क्या होगा y माइनस और माइनस प्लस 6 -1/14 x माइनस और माइनस प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। बस इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं, बाकी कुछ दम नहीं है इसमें, राइट। आगे बढ़े बेटा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आंसर क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट। अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास y² इज इक्वल टू 4ax है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a, तो therefore dy by dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y, मतलब 2a अपॉन y। अब हमारे पास पॉइंट भी दिया हुआ है एट 80² 280, dy by dx की वैल्यू क्या होगी 2a अपॉन y की जगह पे 280, देखो y है सब कुछ कैंसिल हो गया 1/t, तो देयरफॉर इसके हिसाब से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज -1 अपॉन 1/t, तो ऊपर चला जाएगा तो -t। तो देखो ये स्लोप निकला टेंजेंट का विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉइंट भी दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी दिया हुआ है, निकाल लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकला है, पॉइंट भी दिया हुआ है, कर सकते हैं बेटा अभी। ओके तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप, स्लोप क्या है बेटा उसका, विद स्लोप क्या निकला उसका 1/t एंड पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है वो 80² 280, तो क्या होगा y माइनस y1 280 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, इसको ऊपर लेके जाओ yt माइनस 280² x माइनस 80², सबको इस साइड लेके जाओ 0 इज इक्वल टू x माइनस yt प्लस 80², हो गया डन। ओके दूसरा, अभी हमें क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद स्लोप, नॉर्मल का स्लोप क्या है बेटा -t एंड पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है 80² 280, तो क्या होगा फॉर्मूला y माइनस y1 क्या है y1 है 280 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस 80², तो y माइनस 280 माइनस xt माइनस माइनस प्लस 80³ सबको इस साइड लेके आओ क्योंकि x नेगेटिव है, इस साइड लेके आओ तो xt प्लस y माइनस 280 माइनस 80³ इज इक्वल टू 0। देखो ये दो उसका इक्वेशन देगा, डन इजी, पक्का बेटा। आगे बढ़े ओके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन
Prove that the curves x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angle if 8k square. cut at right angle मतलब ये गिवन है, राइट एंगल पे कट करेंगे तो प्रूव करना है 8k स्क्वायर। ये पार्ट हमारा गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहला कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बराबर है, इसका होगा 2y dy by dx। तो therefore dy by dx इज इक्वल टू क्या निकलेगा 1/2y। पक्का। दूसरा xy इज इक्वल टू k, x एज इट इज y का dy by dx प्लस y एज इट इज x का 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से dy by dx क्या निकलेगा माइनस y by x। क्लियर हो गया इतना? किसी को भी कुछ डाउट? पक्का। आगे बढ़े क्योंकि देखो प्लस y इधर गया और x नीचे आ जाएगा। ओके बेटा, देखो हमने स्लोप तो निकाल लिए, अभी पॉइंट्स तो निकालने पड़ेंगे। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 देता हूँ। फ्रॉम टू कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू के, इसमें इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी k1/3। y की वैल्यू k1/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है y स्क्वायर है, मतलब k1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू k2/3 हो जाएगी। बात होगी खत्म। ठीक है, तो हमें पॉइंट्स कौन से मिल गए? देयरफॉर पॉइंट्स आर x की वैल्यू k2/3 और y की वैल्यू k1/3। सिंस बोथ, क्या बोला है, बोथ कर्व्स कट एट राइट एंगल, बोथ कर्व्स कट एट राइट एंगल्स, मतलब स्लोप ऑफ कर्व 1 इनटू स्लोप ऑफ कर्व 2 इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ कर्व 1 क्या है आपका, ये रहा, देखो कितना है 1/2 है, 1/2 है इनटू माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बाय कैंसिल, 1/2x इज इक्वल टू 1, 1/2 इज इक्वल टू x। बताओ x की वैल्यू क्या निकली 1/2 इज इक्वल टू k का पावर 2/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो 1/2 का क्यूब कितना होगा 1/8 और इसका क्यूब कितना होगा k 2/3 का पावर क्यूब, तो मतलब कट हो जाएगा। देयरफॉर 1/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k स्क्वायर और 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। आपको यही प्रूव करना है, चेक कर लो, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करना क्या था, दोनों के स्लोप निकालने थे, दोनों पॉइंट्स निकालने थे, दोनों कट एट राइट एंगल कर रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू डाल देनी, बात होगी खत्म। ओके, जल्दी से लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट दिस। अब ये इक्वेशन हाइपरबोला का है, आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में पढ़ लिया, बराबर है। हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y बाय बी स्क्वायर, और वापस चेन रूल, सो dy बाय dx इज इक्वल टू 1। अब चेक करो, इसमें से 2 कॉमन निकाल के भेज दो दूसरे साइड तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x बाय ए स्क्वायर माइनस वाई dy बाय dx बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये उस साइड चला जाएगा। सो y बाय बी स्क्वायर dy by dx is equal to x by a square। Therefore finally dy by dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, xb square upon ya square। ये आपका ठीक है, dy by dx। तो उसमें भी पॉइंट देखो x0 और y0 दिया हुआ है, तो therefore at x0, y0 हमारा dy by dx क्या हो जाएगा, x0 b स्क्वायर अपॉन y0 a स्क्वायर। ना क्लियर हो गया, x0 b स्क्वायर अपॉन y0 a स्क्वायर, ये हमारा निकला स्लोप ऑफ द टेंजेंट।
तो इसके हिसाब से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हम निकाल लें, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy बाय dx, तो माइनस माइनस, अब देखो उसमें क्या था, डिवाइड में आपने लिखा हुआ होगा तो y0 a स्क्वायर डिनोमिनेटर में था और x0 b स्क्वायर न्यूमरेटर में था, उल्टा हो गया, बात हो गई खत्म। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले तो वो फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x0 y0 y माइनस y0, स्लोप क्या निकला था उसका, x0 b स्क्वायर y0 a स्क्वायर इंटू x माइनस x0, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई जीरो ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स जीरो बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स जीरो स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया बेटा, और कुछ भी नहीं किया। तो इसमें क्या करेंगे हम, सारे x और y को एक साथ लिख लेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड रख देंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इस साइड रखता हूँ, इसको इस साइड लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा ये आपका x एक्स जीरो बी स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो ए स्क्वायर, ये दूसरी साइड चला, सॉरी ये इस साइड आ जाएगा एक्स जीरो स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर। अब पीछे आंसर ये फॉर्मेट में नहीं है, मैं क्या करूंगा उस फॉर्मेट में लाने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, सो एक्स जीरो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई जीरो ए स्क्वायर बाय वाई जीरो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जीरो स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई जीरो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा आपके पास x एक्स जीरो बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा y वाई जीरो बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बचा 1। अब बोलो सर ये कैसे 1 बचा, तो देखो ना बेटा ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक्स जीरो स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो 1 था। अब लोग सर ओरिजिनल क्वेश्चन में तो वहां पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, बट ये जो पॉइंट है वो इस पैरा हाइपरबोला पे है, तो x की जगह पे x जीरो और y की जगह y जीरो हो गया ना 1, पक्का क्लियर बेटा, जल्दी से लिख लीजिए, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर लेते बेटा। ओके तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की फाइंड, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स जीरो वाई जीरो वाई माइनस वाई जीरो, स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा एक्स जीरो बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा और वाई जीरो ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, तो ये ऊपर चला जाएगा y माइनस वाई जीरो इंटू एक्स जीरो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई जीरो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स जीरो, वाई इंटू एक्स जीरो, तो ये हो जाएगा वाई एक्स जीरो बी स्क्वायर माइनस वाई जीरो एक्स जीरो बी स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया बेटा, ओके अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई जीरो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स जीरो वाई जीरो ए स्क्वायर। समझ में अभी भी आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल है, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा, कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके चाहे तो देखो पीछे कौन से फॉर्मेट में आंसर दिया मैं आपको बता दूं, पीछे इतना लंबा चौड़ा नहीं किया, पीछे जो फॉर्मेट में आंसर दिया होगा वही फॉर्मेट में हम लिखते हैं, इसको इसके साइड लेके आओ, इसको इसके साइड लेके आओ, y माइनस वाई जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो बी स्क्वायर, इसको उस साइड लेके जाओ, तो जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो स्क्वायर, बात होती है खत्म, क्योंकि माइनस है दूसरे साइड जाएगा प्लस, हो गया, कितना सिंपल, डन, आगे बढ़े। ओके और फाइनली 25th उसके बाद दो एमसीक्यूज है, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, ठीक है,
अब हमारे पास y इज इक्वल टू दिया हुआ है √3x-2 पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले तो हम ये करते ही नहीं, हमारे पास जो इक्वेशन लाइन दी हुई है लाइन से हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है 4x-2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा -a/b, तो 2 हो गया नंबर 1। दूसरा y इज इक्वल टू √3x-2, तो dy by dx कितना होगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का फॉर्मूला पता है 1/2 रूट एक्स इंटू चैन रूल लगेगा 3। ओके, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है लाइन एंड, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ, लाइन एंड टेंजेंट आर पैरेलल, तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। dy by dx क्या निकला 3/2 √3x-2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इज 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे सिंप्लीफाई कर दें। ओके, तो क्या हो जाएगा √3x-2, तो उस साइड जाएगा तो 4/3, ब्रैकेट ओपन करोगे तो उस साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 16/9, -2 उस साइड जाएगा तो 3x-2 उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा 16/9 +2, तो 3x इज इक्वल टू 9 2 18, 18 एंड 16 34/9। x की वैल्यू कितनी निकली बेटा, x की वैल्यू आपकी निकली 34/27, 3/4, अरे 3/4 है और 4/3 है। हमारा स्लोप ऑफ लाइन निकला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन निकला 2, 3/4 स्क्वायर 9/16। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, आज हमने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 6.4 जो करने जा रहे हैं वो सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, सिर्फ गुजरात बोर्ड वालों के लिए, और वो टॉपिक कहीं आगे यूज भी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर बना के, ऐसा होगा तो संडे को पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.5 से स्टार्ट करेंगे, पहले से मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। 6.4 मैं संडे को पोस्ट कर दूंगा, सिर्फ गुजरात बोर्ड वालों के लिए। सीबीएसई वालों को देखना देख सकते हो, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, काम आ जाएगा, बाकी जैसी आपकी इच्छा। ओके बेटा, टेक केयर।